अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मुहाफिज की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं पारस जवार के पैरों तले से ज़मीन खींचने वाली है और पारस आकर जवार को ये बात बताने वाली है कि मेरे माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मेरा मंगेतर हारून मुझसे मिलने के लिए पाकिस्तान भी आ रहा है और वो सीधा मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आएगा। और जैसे ही जवार ये बात सुनेगा उसके चेहरे के तो रंग ही उड़ जाएंगे और पारस जानबूझकर जवार को तंग करने के लिए यही बात कर रही है कि अब मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं भी यहाँ से चली जाऊँ। तो जवार पारस से ये बात कहता है कि मैं आपसे ये बात नहीं कह सकता हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहता कि आप यहाँ से जाएं। और पारस जानबूझकर जवार को तंग करेगी और उसे यही बात करेगी कि मेरा मंगेतर जब आएगा तो आपने उसका अच्छे से वेलकम करना है। और जवार ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाएगा क्योंकि वो अभी तक पारस से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका और उसे ये बात मालूम है कि वो पारस को किसी और का नहीं होने दे सकता और उसे ये पारस वाली बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि नाजरीन आपको बताते चलें, और पारस तो उससे वैसे ही मजाक कर रही होती है कि उसका मंगेतर आ रहा है, वो तो वैसे ही जवार को ये बात बता रही होती है और जवार इस बात को सच समझ लेता है और उससे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि पारस उसका नाम क्यों ले रही है। उसको तो इतना भी गवारा नहीं हो रहा होता कि पारस उसे क्यों बोल रही है और अपने मंगेतर का नाम उसने क्यों लिया है। और जवार उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे, रेशम को भी ये लगता है कि जवार शायद पारस को पसंद नहीं करता है, पारस का रिश्ता तो कहीं और होने वाला है। और रेशम को ये बात मालूम हो जाती है कि पारस का मंगेतर भी आने वाला है, इसलिए वो जानबूझकर जवार के पास आएगी और आकर यही बात करेगी अब तो पारस का रिश्ता भी होने वाला है, उसका मंगेतर आने वाला है। तो जवार को ये बात मालूम है कि हारून अभी पारस का मंगेतर नहीं है। जब वो रेशम को ये बात करेगा तो रेशम यही बात कहती है कि हाँ, मुझे तो गलत फहमी हो गई है और वो तो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है मगर मंगेतर नहीं। और जवार यही बात करेगा कि पारस के साथ तुम ऐसी कोई भी बात नहीं कर सकती हो क्योंकि पारस मेरी जॉब है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं उसके खिलाफ ऐसी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। और तुम आइंदा से इस बात का ख्याल रखना, आई समय तुम्हें या फिर मैं दोबारा तुमको समझाऊं, तुम पारस के बारे में एक और लफ्ज भी नहीं बोलोगी, नहीं तो मैं तुम्हारी जुबान निकाल लूंगा। अब तुमने पारस के खिलाफ बात की। और रेशम तो वहीं पर ही खामोश हो जाती है और बहुत ज्यादा हैरान परेशान भी हो जाती है कि जवार तो पारस के लिए स्टैंड ले रहा है और सोचेगी कि मुझे तो लगता है कि जवार और पारस दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इस बात को लेकर, उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या वो करे तो क्या करे। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि आफ्ताब की अब सारी बातें बेजात शाह अपने कानों से सुन चुका है और उसे पता चल गया कि ये एक सांप का बेटा है और ये किसी भी वक्त डर सकता है, इसलिए आफ्ताब का बंदोबस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर पारस वापस आएगी तो आफ्ताब उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब आफ्ताब अपनी माँ से भी कहता है कि वो अपने मामू की गुलामी कर करके थक चुका है और अब वो मजीद अपने मामू की गुलामी नहीं करेगा और वो अपनी माँ से यही कहेगा कि अम्मी अब मेरे से ये सब कुछ नहीं होता है, अब मेरे से मामू की गुलामी हरगिज नहीं होती है। और अब वो हर वक्त उसके आगे पीछे भी नहीं घूम सकता है, जो कि आफ्ताब की माँ आफ्ताब को समझाएगी कि बेटा तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और तुम जानते हो ना आफ्ताब। और उसे कहेगी कि लालच के पीछे तो इंसान सब कुछ कर सकता है और तुम बस अपना काम जब तक नहीं होता है प्लीज इस वक्त तक अपने मामू के आगे पीछे रहो, तभी कोई फायदा हमें हो सकता है और तुम्हें भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और कहेगी अपने बेटे से कि बेटा तुम्हारे मामू की बहुत ज्यादा जायदाद है और उसके वारिस तुम नहीं बनना है और सोचो जब तुम इस सारी जायदाद के वारिस होगे तो हमें कितनी ज्यादा आसानियां होंगी। और मैं तुम्हें ये कई बार समझा चुकी हूँ और ये भी कह चुकी हूँ कि जायदाद के वारिस तुम ही होगे। और उसे कहेगी कि आफ्ताब तुम अब बात को समझो या नहीं, और अगर अभी तुम्हें समझ नहीं आई है तो तुम्हें आनी भी नहीं है। बेटा मेरी बात को सीरियस लो और मेरी बात पर फोकस करो। और आफ्ताब अपनी माँ की बातें सुनकर समझ ही जाएगा। तो नाजरीन, क्या अब आफ्ताब और उसकी माँ बेजात शाह की जायदाद ले सकेंगे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार जरूर करें। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।